सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 3.905 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। गिवन हमारे पास क्या है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2016 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया, जो गिवन है। कंसंट्रेशन को हमने m माना, सिंबल हमने रिप्रेजेंट किया। कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमें पता है डायरेक्ट फार्मूला, मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। गिवन से हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी आ गई, 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी इतनी हो गई, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ, ठीक है, अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी, वो तो हमने निकाल ली, लेकिन हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी चाहिए। तो उसको हम लोग इसकी मदद से निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ, मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड के लिए क्या होती है, उनके इंडिविजुअल आयंस, ठीक है। तो उसका जो इंडिविजुअल आयंस है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन, तो वो हमें गिवन है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी हमारे पास आ गई 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो इसकी वैल्यू जब हमने पुट की तो हमारा आंसर आ गया 0.1। देयरफॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एसिटिक एसिड इज 0.1, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड आपका क्या होता है, HCOOH is 5.25 into 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो हमें भी इसमें मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। इसके भी इंडिविजुअल आयंस H+ आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है और इसमें आपका HCOO- आयन होगा, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि ये होता है आपका एसिटिक एसिड का आयन, एनायन। आपका जो मिथेनोइक एसिड है उसका एनायन होगा HCOO-, उसकी हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 3 मार्क्स का आया था। तो ये सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी किया क्वेश्चन नंबर 63 में, इसके पहले वाला क्वेश्चन में। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी 210 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मिथेनोइक एसिड होगा 0.525, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। The value of limiting molar conductivity of Al2SO4 whole thrice aluminium sulfate is 858 Simon centimeter square per mole, while limiting molar conductivity of sulfate ion SO4 2- is 160 Simon centimeter square per mole. Calculate the लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3+, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी टर्म यूज़ किया, पर हमें वही मोलर कंडक्टिविटी ही निकालनी है। और जैसे हम डिसोसिएशन के बाद फार्मूला अप्लाई करते हैं कोलरॉश लॉ, उसके अनुसार। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले गिवन लिख दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, तो उसके बाद हमें चाहिए लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। अब कोलरॉश लॉ से जो हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का, वो इसके इंडिविजुअल आयंस का सम होगा। अगर हम लोग डिसोसिएशन देखें तो 2 times Al3+ एंड 3 times SO4 2-, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ये हमने पहले भी देखा था। तो ये हो जाएगा 2 times लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ आयन प्लस 3 times लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2- आयंस, ठीक है। फिर हम लोग गिवन से इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ आयन आ जाएगा 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जब हम लैंग्वेज लिखेंगे तो हम बहुत ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्या है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड मोलर नहीं होगा, ठीक है, द रिक्वायर्ड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी होगा। ठीक है, क्योंकि हमें आयनिक कंडक्टिविटी टर्म दिया हुआ है, तो रिक्वायर्ड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ इज़ 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमें लैंग्वेज पे ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। ठीक है, दिया क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO Na। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिएगा। यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।